पावर स्टार पवन सिंह के भविष्यवाणी कुछ बताइएगा। क्या ये राज्यसभा जाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर, लोग जानना चाहता है कि पावर स्टार पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं। ये भविष्यवाणी बताएंगे रुपेश पाठक जी। 100% पवन सिंह जी राज्यसभा जाने वाले हैं। हाँ। और मैं तो आपको पहले इंटरव्यू में भी बताया था आपको, चूंकि पवन सिंह जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, चूंकि पवन सिंह जी जिस तरीके से अपने चीजों को उन्होंने प्रदर्शित किया और 100% उन्होंने एफर्ट लगा के और अपने आप को साबित किया कि मैं सोना हूं। और 100% मैं सोना हूं। और सोना हूं तो सोना हूं, हर जगह चमकूंगा। तो उन्होंने अपनी चमक को दिखा दिया समाज के सामने में, और वो बिल्कुल एक बड़े राजनीतिक के तौर पे एक बड़ा पद लेने जा रहे हैं। बिल्कुल सबसे बड़ी खबर, यानी पावर स्टार पवन सिंह के राज्यसभा भेज दिया जाएगा। ये भविष्यवाणी पहला ही कर दिए हैं रुपेश पाठक जी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये पहला विजुअल लगेगा। ये सबसे बड़ी खबर, राज्यसभा जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह। कब तक? लास्ट महीना तक। थोड़ा सा समय रखना है, क्योंकि अधिक भूख लग जाने से दोनों हाथ से खाया नहीं जा सकता है। तो उसी तरीके से सबका समय है। यही पवन सिंह हैं जिनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। 6 साल के लिए इनको जो है भाजपा से इनको निष्कासित कर दिया गया था। और यही एक समय ऐसा आया कि भाजपा उनके घर पर पहुंच के उनको आमंत्रण देने पहुंचा और पावर स्टार को एक प्रचारक, विशेष प्रचारक के रूप में बनाया गया। और उन्होंने साबित किया कि मेरे पास पावर है और मैं सोना हूं। सोना की दुकान पे आना पड़ेगा, सोना आपके घर पे नहीं जाएगा। और उन्होंने साबित किया, और उसी का उपहार है जो कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा और एक बड़ी उनको जो है उपलब्धि दी जाएगी। ये भविष्यवाणी कर रहे हैं यानी रुपेश पाठक जी। ये सबसे बड़ी खबर, कुछ ही समय में यानी भेज दिया जाएगा राज्यसभा। बड़ा पद संभालेंगे पावर स्टार। भोजपुरी के साथ साथ पावर स्टार राज्यसभा चले जाएंगे, यानी राजनेता हो जाएंगे। या स्टार प्रचारक से अब राजनेता होने जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर। लेकिन एक प्रेमानंद के चेला के पास हैं। ये देखिए सबसे बड़ी खबर, प्रेमानंद के तस्वीर दिखाइए। रुपेश पाठक इस वक्त हमारे साथ हैं। प्रेमानंद के चेला इस वक्त हमारे पटना में खास बातचीत करेंगे। ये सबसे बड़ी खबर के साथ जुड़ रहे हैं। बाबा बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद मनीष जी। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, आप लोग कैसे हैं? बिहार कैसे बदलाव होगा? क्या बिहार के क्या सोच रहे हैं? बुलडोजर चल रहा है आजकल। बिहार तो बदलाव होना ही था। और जो होना था मैं तो पहले भी आपको बता चुका हूं। पहले इंटरव्यू में मैं आपको बताया भी था। और फिर वही हुआ, और ये तो जरूरी था। बिल्कुल, बिहार में बुलडोजर चल रहा है। यानी देखिए सम्राट चौधरी को क्यों बना दिया गया है, कुछ भविष्यवाणी बताइए। देखिए सम्राट चौधरी जो है एक उज्जवल भविष्य है। उनका जो है एक भविष्य उज्जवल है। और सम्राट चौधरी जैसे कहते हैं ना कि योगी बाबा, तो सम्राट चौधरी जी बिहार की योगी बाबा के रूप में जाने लगे। चूंकि उनकी जो है रहन सहन या फिर उनका जो है हाव भाव या फिर उनका जो विधि व्यवस्था उसी तरीके से उनका चेंज हो गया है। और आज के डेट में सम्राट चौधरी जी हर एक तबके के, हर एक लोगों के बीच में बड़ा चर्चा का विषय बन गए हैं। और एक बेहतर ये जो है समाज में एक बेहतर ये संकेत दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है जी। हाँ, लेकिन सम्राट चौधरी को बनाने के मकसद क्या है बीजेपी के? देखिए सम्राट चौधरी को बनाने का मकसद यही है कि सबसे पहले तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, कहा जाता है ना कि मतलब क्या कहता है, शिक्षित लोग, व्यवसायी वर्ग। तो बीजेपी में अधिक व्यवसायी वर्ग के लोग हैं। और व्यवसायी लोग बहुत मार धाड़ और मारपीट, बहुत उदंड नहीं होता है। तो उसमें चूंकि उस पार्टी के को अध्यक्षता और पार्टी को चलाने वाले व्यक्ति कोई मजबूत और कड़े व्यक्ति चाहिए। तो सम्राट चौधरी जी उसी दृष्टिकोण से देखे जाते हैं। ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को क्यों नहीं बनाया गया? क्यों जदयू की तरफ से नहीं बनाया गया? कुछ भविष्यवाणी बताएंगे बाबा। जिसे क्या नहीं बनाया गया? नीतीश कुमार जी तो हमारे सीएम बन ही गए हैं।
हमारे सम्राट चौधरी जी डिप्यूटी सीएम प्लस साथ में गृह मंत्रालय दिया गया, तो कहीं नहीं कि सामान्य मंत्रालय क्यों नहीं दिया गया? देखिए होता क्या है कि समय के अनुसार, जैसे कहते हैं ना कि जब बेटे और बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कई चीज़ों में गार्जियन को आंख बंद करना पड़ता है। तो नीतीश जी गार्जियन के रूप में है और नीतीश जी की परिपक्वता और नीतीश जी की जो नैतिकता है उसके आधार पर नीतीश जी ने निर्णय लिया कि नहीं, थोड़ा एक चांस दिया जाए, तो चूंकि एक नई कुछ चीज़ों की शुरुआत हो, और उसी को देखते हुए सम्राट जी को दिया गया और वर्तमान में सम्राट जी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये देखिए सबसे बड़ी खबर, यानी बिहार में बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर अगर चलेगा तो बिहार के क्या अच्छा रास्ता मिलेगा? नहीं, देखिए सीधी सी बात है कि आप गलत अगर करिएगा, डर किसको है? डर ना हमको है ना आपको है। जो गलत रोड पे जबरदस्ती घेर के जो है चौकी बिछा के ये वो करके जो है अपना जो है घेरे हुए हैं, तो इससे दिक्कत होती है, पब्लिक को दिक्कत होती है। किसी भी स्टेट का डेवलपमेंट तभी होता है जब उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का मजबूत हो, वहाँ का कनेक्टिविटी सही हो। तो सरकार तो चीज़ें बना रही है, रात में रोड बना रही है, शाम और सुबह में वो रोड जो है चौकी बीच के रिक्शा ठेला और सब्जी के दुकानों से भर जाता है। तो जाने और आने का वो स्पेस ही नहीं मिल पाता है, रास्ता ही नहीं मिल पाता है, तो वो कहाँ से डेवलपमेंट होगा? ठीक है, लेकिन एक सवाल है थी आरजेडी ये हार के कारण भोजपुरी सिंगरों पर कितना नोटिस भेज दिया गया, उन लोग के क्या होगा? भविष्यवाणी बताइए कलाकारों को। मैं आपको एकदम साफ शब्दों में मैं कह दे रहा हूं मनीष जी, किसी के ऊपर कुछ नहीं होने जा रहा है। इसलिए कि आप खुद का पैर में आप कुल्हाड़ी मार के घूमिएगा और दूसरे को आप कहिएगा कि आप जो है ढेला लेके घूम रहे हो, ऐसे नहीं होता है। सबसे पहली बात है, हम कौन सा ऐसा पार्टी है, कौन से ऐसे लोग हैं कि कोई भी चीज़ों के पहले वो जो है कह दें कि फलना दिन हम जो है मित्र के शपथ लेने वाले हैं, चिल्ने दिन जो है ये चीज़ होने वाले हैं, फलना नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीज़ें आप खुद अपने हाथ से नष्ट किए हैं। आपके कारण इतने लोगों का आपने मन बढ़ा दिया, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसे गाने बजने लगे कि उससे छवि आपकी खराब हुई। तो आपको उस समय एक्शन लेना चाहिए। उस समय तो बड़ा आनंद आ रहा था आपको, उस समय आप आनंद ले रहे थे कि हमारी ओर से चीज़ें बोला जा रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अब जो कहा जाता है ना कि जब चिड़ियाँ उड़ गई, चुग गई खेत, तो फिर जो है उस पर डंडा पिटने से कुछ नहीं होता है। आरजेडी ये कलाकार पर क्यों थोप रहा है कि भाई ये हार के मेरा कारण यही है? नहीं, देखिए होता क्या है कि अब सबसे बड़ी बात है ना कि आपका अगर बुखार लग जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं लेते हैं, वो कारण बना देते हैं। फलना चीज के कारण एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में गाड़ी टकरा गया, तो कोई भी व्यक्ति कैसे कहेगा कि मेरे कारण जो है ये हार हुई है? तो कारण किसी को बनाना है, तो कारण किसको बनाया जाता है? जो सबसे सरल चीजें हो, जो सबसे निरीह हो, जिसके ऊपर हम कुछ भी कह सकते हैं। ना, गाना के तो मुद्दा बना दिया गया। प्रधानमंत्री जी बोल दिए कि 6 गोली सिक्सर के छाती मेरे प्रचार करके चले गए, टुनटुन यादव के गाना, उसी पर पूरा मुद्दा बन गया। नहीं, देखिए किसी भी यादव या किसी भी व्यक्ति विशेष पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, और मैं अधिकृत भी नहीं हूं, चूंकि मैं कोई पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है ना कि घर की चीज़ों को कभी कभी घर में समेट के रखना चाहिए, और वो भी समाज में एक गलत दिशा निर्देश देता है और एक गलत संकेत देता है। समाज क्या है? समाज आपका अनुकरण करता है, आपकी व्यक्तित्व, आपकी विशेषता, आपके रहन सहन, आपके हाव भाव को जो देखता, जो व्यक्ति आज हमारे गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज का अनुकरण करने वाले वृद्ध व्यक्ति से अधिक युवा लोग हैं। क्यों है? युवा लोग पहले तिलक लगाने से तुरंत हटा देते थे। आज के डेट में युवा लोगों में तिलक लगाने की प्रधानता आ गई है। युवा लोग मांस मछली छोड़ रहे हैं, मांस मदिरा छोड़ रहे हैं, सारी चीजें छोड़ रहे हैं। तो कम से कम व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व के विशेषता को समाज के सामने रखना चाहिए, और आपकी जितनी बेहतर विशेषता होगी उसी का अनुकरण लोग करते हैं। अच्छा, ठीक है। क्या पावर स्टार पवन सिंह के भविष्यवाणी कुछ बताइएगा? क्या ये राज्यसभा जाएंगे? ये सबसे बड़ी खबर, लोग जानना चाहता है कि पावर स्टार पवन सिंह राज्यसभा जाने वाले हैं, ये भविष्यवाणी बताएंगे रुपेश पाठक जी। 100% पवन सिंह जी राज्यसभा जाने वाले हैं। हाँ। और मैं तो आपको पहले इंटरव्यू में भी बताया था आपको, चूंकि पवन सिंह जी को एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है, चूंकि पवन सिंह जी जिस तरीके से अपने चीज़ों को उन्होंने प्रदर्शित किया और 100% उन्होंने एफर्ट लगा के और अपने आप को साबित किया कि मैं सोना हूँ।
और 100% मैं सोना हूँ। हाँ। और सोना हूँ तो सोना हूँ, हर जगह चमकूंगा। बिल्कुल। तो उन्होंने अपनी चमक को दिखा दिया समाज के सामने में, और वो बिल्कुल एक बड़े राजनीतिक के तौर पे एक बड़ा पद लेने जा रहे हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी खबर यानी पावर स्टार पवन सिंह के राज्यसभा भेज दिया जाएगा, ये भविष्यवाणी पहला ही कर दिए हैं रुपेश पाठक जी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये पहला विजुअल लगेगा, ये सबसे बड़ी खबर। राज्यसभा जाएंगे पावर स्टार पवन सिंह, कब तक? लास्ट महीना तक। थोड़ा सा समय रखना है, क्योंकि अधिक भूख लग जाने से दोनों हाथ से खाया नहीं जा सकता है। हाँ। तो उसी तरीके से सबका समय है। यही पवन सिंह हैं जिनको भाजपा से निष्कासित कर दिया गया था। 6 साल के लिए इनको जो है भाजपा से इनको निष्कासित कर दिया गया था, और यही एक समय ऐसा आया कि भाजपा उनके घर पर पहुंच के उनको आमंत्रण देने पहुंचा, और पावर स्टार को एक प्रचारक विशेष प्रचारक के रूप में बनाया गया, और उन्होंने साबित किया कि मैं, मेरे पास पावर है। हाँ। और मैं सोना हूं, सोना की दुकान पे आना पड़ेगा, सोना आपके घर पे नहीं जाएगा। हाँ। और उन्होंने साबित किया, और उसी का उपहार है जो कि पवन सिंह को राज्यसभा भेजा जाएगा, और एक बड़ी उनको जो है उपलब्धि दी जाएगी। वाह, ये भविष्यवाणी कर रहे हैं यानी रुपेश पाठक जी। ये सबसे बड़ी खबर, कुछ ही समय में यानी भेज दिया जाएगा राज्यसभा, बड़ा पद संभालेंगे पावर स्टार। भोजपुरी के साथ साथ पावर स्टार राज्यसभा चले जाएंगे, यानी राजनेता हो जाएंगे। या स्टार प्रचारक से अब राजनेता होने जा रहे हैं, ये सबसे बड़ी खबर। लेकिन एक और भविष्यवाणी कर देंगे तो क्या होगा, ये झारखंड में क्या होने वाला है, किसका सरकार? झारखंड में देखिए, वर्तमान में तो इंडी सरकार ही झारखंड में था, लेकिन आप कुछ ही समय में और कुछ ही दिनों में आप वहाँ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सरकार के गठबंधन सरकार के शपथ ग्रहण में वहाँ पर आमंत्रित होंगे, बहुत जल्दी आमंत्रित होंगे, और एनडीए की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल। लेकिन आप तो साफ साफ बता रहे हैं उसी आधारत में, लेकिन लोग आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, कैसे मुलाकात होगा? यानी पाठक जी देखिए, हमसे मुलाकात करने के लिए तो आपके स्क्रीन के माध्यम से जो आपका नंबर चल रहा है, इसके माध्यम से भी कर सकते हैं, और जिनको संपर्क करना है वो हमारा नंबर बताएंगे तो अच्छा लगेगा, क्योंकि वीडियो में चलाना, क्योंकि फ्रॉड हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने सही कहा कि वीडियो पर चलते रहने से एक प्रचार के तरीके का लगता है, फ्रॉड होता है। मेरा नंबर है 9122222200 9122222000। यही नंबर है मेरा, इसी पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति है संपर्क कर सकते हैं, जान सकते हैं चीज़ों। बाबा एक बात और पूछना चाहते हैं, अगर लोग आपसे कोई भी राय लेना चाहते हैं, मोबाइल पर राय ले सकता है, मिल सकता है? बिल्कुल मनीष जी, हमसे मोबाइल पे राय ले सकते हैं। अगर उनको कुछ जानने की इच्छा है तो पटना के बोरिंग रोड में कार्यालय है मेरा, कृष्णा अपार्टमेंट के निकट बोरिंग रोड में। संपर्क करके वो समय लेके आके हमसे मिल सकते हैं, अपने भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी ले सकते हैं, किसी भी विषय पे हमसे वो अपने चर्चा आदान प्रदान कर सकते हैं, जो भी होगी, और उनको मार्गदर्शन हमारी ओर से दे दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई हमारे साथ यानी खास बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन विनोद के साथ मैं मनीष कुमार, लाइव पटना बिहार।